हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे वेलाइटी एक्सप्लेन में। तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी को बताते हुए, जहां बताया जाता है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बारे में, जहां दोनों पावर सालों से मुहिम में कंट्रोल पाने के लिए फाइट हो रही है। जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जो जस्टिस के लिए जाना जाता है, जिसे मुरिम अलायंस लीड करती है, और जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो पूरी तरह से डेमन प्लेस के अराउंड घूमता है, जो सिर्फ पावर को वर्शिप करता है। इन दोनों फोर्स ने बैलेंस को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके रखा है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए और 2 कदम आगे चले गए हैं, जिसने 18 मार्शल मास्टर का क्रिएशन कर डाला, जिन्हें मास्टर फॉर द ग्रेटर गुड से जाना जाता है। मुरिम अलायंस के नए थ्रेड से बचने के लिए डेमन प्लेस ने भी डिसाइड किया कि वह भी एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे कि उनका भी पावर और बढ़े। यही बात उनके 10 डेमन मास्टर के प्लान को क्रिएट करने तक की लीड पकड़ ली गई। चाहे वह किसी भी प्रीवियस एफिलेटेड हो, वह 10 ऐसे प्रोडिजीज को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें सिखाएंगे मार्शल आर्ट, वह भी 10 डेमोनिक सेक्ट का। जो ऑफर थी कि किसी भी को 10 डेमोनिक मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा, चाहे वह किसी भी मार्शल आर्ट से एफिलेटेड रखते हो। यही बात है जिसने बहुत सारे यंग मैन को डेमन प्लेस की ओर अट्रैक्ट किया था। और सीन शिफ्ट होता है और कुछ बंदे को दिखाया जाता है, और मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं कुछ लोगों के पास से फॉर्मिडेबल ऑरा सेंस कर पा रहा हूँ। इन्हीं में से वो बंदा भी होगा जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था। वह किलर एक ऐसा बंदा है जो एक मार्शल मास्टर है, जो मेरे कैपेबिलिटी के भी बियॉन्ड है। अगर मुझे उससे बदला लेना है तो मुझे भी उसके जैसे मार्शल मास्टर बनना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं किसी मार्शल आर्ट से एफिलेटेड नहीं हूँ। लेकिन 10 डीमन मास्टर में से एक बनना यह एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी कुछ लोग सामने की ओर चौंक के देखते हैं, जहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, जिसमें से सामने वाला बंदा चिल्लाकर बोलता है कि मेरा नाम इंस्ट्रक्टर हयक रियोंग है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है कि यह इंस्ट्रक्टर गोल्डन डेगर ब्लू आई का हेड होता है, जिसका नाम होता है हयक रेनुक। अभी सामने खड़े हुए लोग सोचते हैं कि हेड इंस्ट्रक्टर खुद से हमारे पास आए हैं, जो यह गोल्ड डेगर ब्लू आई के हेड हैं। तभी हेड इंस्ट्रक्टर चिल्लाकर बोलता है, वह जगह है जहां पर ग्रेटेस्ट प्रोडिजी को आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरे डेमन सेट की ओर से। केवल वही लोग जो हमारे द्वारा प्रिपेयर की गए ट्रायल्स को ही पास कर पाएंगे, वह सब 10 डेमन मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे फर्स्ट ट्रायल के लिए मार्शल मास्टर आर्टिस्ट तुम्हें इंस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे फिजिकल एप्टीट्यूड को। तभी सामने खड़े हुए बंदे चिल्लाकर बोलते हैं, रुको, लेकिन यहाँ तो एक ट्रायल था ना, ऐसा नहीं हो सकता, या तो एक कंपटीशन था ना। फिर सभी का फिजिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है और एक इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम पास हो गए हो, और वह इंस्ट्रक्टर आगे चलते हुए अपने मेन कैरेक्टर की ओर जाता है, और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, तो तुम अगर फिजिकल एप्टीट्यूड को पास कर सकते हो तो तुम नेक्स्ट प्लेस में जा सकते हो, और शायद यह भी मेरी तरफ ही आ रहा है। इंस्ट्रक्टर अपनी मेन कैरेक्टर को छूते हुए बोलता है, यह तो बहुत कचरा है। मैं जानकर शौक हूँ कि इसने इस हालत में भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की भी सोची, लेकिन इसका जो किलिंग इंटेंट है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह रियल है, पर मैं इसे पास नहीं कर सकता। जिसे जाते हुए देखकर अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि मैं अभी तक सिर्फ क्रॉप्स को सामने से बैठकर देखा है, मैंने सिर्फ उसी से सीखा है। यहाँ ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं यहाँ टेस्ट को पास कर सकता हूँ। हाउएवर यह कोई अंत नहीं है। तभी चिल्लाकर बोला जाता है कि फर्स्ट ट्रायल यहीं खत्म होता है, जिसे सुनकर एक बंदा बोलता है कि यह अनफेयर था। अगर सिर्फ फिजिकल एप्टीट्यूड से ही यह पता किया जाता कि डेमन मास्टर कौन बनेगा तो कंपटीशन भी रखने की जरूरत ही नहीं थी। यह बहुत अनफेयर है। जिसे सुनकर हेड इंस्ट्रक्टर ह्यूक बोलता है कि तुम्हारे मसल्स और बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जिसे तुम मार्शल आर्ट को आसानी से सीख सकते हो। हमने यह कंपटीशन इसलिए होस्ट किया था क्योंकि हमें वेरियंस रीजन्स के लिए एप्टीट्यूड वाले बंदे कुछ सिलेक्ट करना था, और तुम यहाँ डेयर कर रहे हो कंप्लेंट करने की, जबकि तुमने बेसिक स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया है। जिसे सुनकर पर हमें एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए। जिसे सुनकर हेड इंस्ट्रक्टर उस बंदे पर प्रेशर डालते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सेकंड ट्रायल में ऐसे बंदे को सिलेक्ट करूंगा जो बिना किसी फिजिकल एप्टीट्यूड से ही मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और फिर जाते हुए बोलता है कि सेकंड ट्रायल अभी से शुरू की जाती है, और डार्क लुक बनाते हुए बोलता है, जब तक कि कोई एक नहीं बचता तब तक कि तुम्हें फाइट करनी है। इसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम तो एक ही साइड में थे ना, हमें एक दूसरे को मारने की क्या ज़रूरत है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, क्या सही में एक ट्रायल है। तभी पहले वाला बंदा बोलता है, अगर इस केस में मेरे लिए यह बहुत अच्छा होगा, चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे किसी को मारने की ज़रूरत भी पड़े। यह बोलते हुए वो बंदा मेन कैरेक्टर की ओर देखता है और किलिंग इंटेंट रीज करते हुए अपने स्पेयर को पकड़कर मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, और सीधे मेन कैरेक्टर पर स्पेयर फेंक देता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, मरो। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। यहीं पर इस सीरीज का चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे विलायती एक्सप्लेन में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक बंदे ने मेन कैरेक्टर पर हमला कर दिया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस बंदे ने अपने स्पेयर के साथ मेन कैरेक्टर पर अटैक न करते हुए उसके सामने खड़े हुए बंदे पर अटैक किया था, और हंसते हुए बोलता है कि हाँ, आज मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जिसे सुनकर वह अधमरी हालत में बोलता है,
रेड ड्रैगन हूँ चूंग। यह बोलने के साथ ही वह नीचे गिरकर मर जाता है, जिसे अपना मेन कैरेक्टर शांति से देखा रहा होता है। तभी कुछ लोग पीछे से बोलते हैं कि उसने सही में उसको मार डाला, और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि यह सब इतनी जल्दी से हुआ कि उसको अवॉइड करने का मौका नहीं मिला और अटैक उसके सीधे हार्ट पर ही किया गया। इसका फ्रेम तो वीक है, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन और एजिलिटी बहुत शार्प है। तभी वुसुंग अपने स्पेयर को पकड़ते हुए हंसकर बोलता है, अगर यहाँ कोई भी ऐसा है जिसे भी इस तरह से मरना है तो वह मेरे सामने आ सकता है। मैं वी वुसुंग उसे अपने तरीके से संभाल लूँगा। जिसे देखकर हेड इंस्ट्रक्टर बोलता है, इसने बहुत सही तरीके से एक्ट किया, लेकिन इसमें कॉमन सेंस की कमी है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि इस जगह पर पूरे वर्थलेस फूल्स भरे हुए हैं। तभी उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि तुम इस तरह के बैटल में अपने आप को किसी तरह का थ्रेट दिखाते हो तो तुम सबके लिए एक टारगेट बन जाओगे, लेकिन इसने सभी को मोशन में लाने का काम कर दिया है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अगर सब इसी तरह से चलता रहा तो। तभी बैटल फील्ड में दिखाया जाता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को मार देता है और बोलता है कि मैंने अनजाने में एक बंदे को मार डाला, जिसके पीछे से हमला करते हुए एक आदमी उसे मार देता है। इसे देखकर हेड इंस्ट्रक्टर बताता है, जिसने मौत को देखते हुए उसे वाकिफ नहीं है, उनके सेंस पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएंगे और यही इनके पोटेंशियल का अंत है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत मारधाड़ चल रही होती है, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, सभी जगह खून ही खून होता है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, यहाँ पर इन फूल्स के अलावा कुछ अच्छे लोग भी हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और एक बंदे पर फोकस किया जाता है और फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो एक बंदे को मारते हुए बोलता है कि यहाँ पर कितने सारे मूर्ख भरे हुए हैं, उन्होंने खुद को ही खो दिया है फेयर ऑफ डेथ को देखते हुए। हेड इंस्ट्रक्टर का यह कहना था कि जब तक कोई एक नहीं बचता तब तक की फाइट चलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी को मारना, बल्कि सर्वाइव करना। मैं अपनी सर्वाइवल की गारंटी ले सकता हूँ। अगर मैं रेशनली और कोडली एक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर एक बंदे पर दिखाया जाता है जो एक बंदे को मारते हुए मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है कि इस बंदे के साथ क्या गलत है। पहले लुक के साथ ऐसा लगता है कि वह बहुत पैथेटिक है, लेकिन यह बहुत समय से शैडो में छुपा हुआ था। और अपना मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, प्रेसिडेंट स्वॉर्ड मार्क, यह लास्ट स्विफ्ट स्वॉर्ड प्ले है और फ्लोरी अनलिस्ड सिलेंडर स्वॉर्ड पर यह बोलते रहता है। तभी वह पहले वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा, और अपने किसी वेपन से अटैक कर देता है, जो सीधे मेन कैरेक्टर के पीछे लटके हुए लकड़ी के बैग पर जाकर टकराता है और वह टूट जाता है। और वह बंदा जोर जोर से हंसकर बोलता है, क्या यह कितना गंदा बॉक्स है, क्या तुम किसी तरह के पेडलर हो किसी टेम्पल के। जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और बताया जाता है कि इस बॉक्स को उसके ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में दिया था। और मेन कैरेक्टर गुस्से से उस पर अटैक करने की सोचता है, जिसे देखकर वह बंदा हंसकर बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी मुझे दे दो, तुम उस भद्दी स्वॉर्ड्स के साथ क्या ही कर सकते हो। और यह बोलकर सीधा अपना वेपन के साथ अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी पर ही किसी ने अटैक कर दिया होता है और वह आदमी मर जाता है। तभी उसे मारने वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान बचा ली। और आगे बोलता है कि तुम जैसा पैथेटिक ट्रेस सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है, जो मेरे लिए दूसरों को मारने में आसानी होगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है। तभी वह आदमी पीछे से बोलता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी आँखें हैं, लेकिन तुमने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। पीछे से आते हुए बंदे को मारकर बोलता है कि मैं तुम जैसे को कभी भी मार सकता हूँ। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर उसकी ओर घूम के देखता है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यह लड़का किसी तरह से एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है। यह क्यों अपने साथ लेगेसी ऑफ ब्लैक सोल स्वॉर्ड को कैरी कर रहा है, जिसे कभी स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरर स्वॉर्डमैन ने पकड़ा था। जिसे सुनकर पीछे खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि इसका नाम न्यून उनगैंग है। उन्होंने बताया था कि इस ब्लैक सोल स्वॉर्ड और इसके सीक्रेट मैनुअल को एक आइसोलेटेड वैली में पाया गया था। उसने सिर्फ इसी मैनुअल के साथ ही ट्रेनिंग की है, तो इस पर बहुत सारी कमजोरी दिखती है, जैसे कि उसने अच्छे से अपने आप को पॉलिश नहीं किया है और उसके मूवमेंट भी कम है और उसके ओपनिंग भी बहुत दिख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए वह अकेला एक ऐसा आदमी है जो ब्लैक सोल का डिसाइबल है। सोचो तो हमको ऐसा लगता है कि वह फिजिकल स्टैंडर्ड में बहुत कम है, लेकिन वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है 10 डीमन मास्टर कैंडिडेट के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वह ही जीते, लेकिन सोचे तो वह इस एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए उतना वर्दी तो नहीं है, फिर भी वह यहाँ सब में बहुत ताकतवर है। जिसे सुनकर उसके पास खड़ा हुआ आदमी बोलता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जब तक कि कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हो जाता। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मन में कहता है कि इस लाश पर जो कट लगी है वह बहुत रफ है। अभी वो गैंग बोलता है कि मैं यह देख सकता हूँ। मैंने यहाँ उम्मीद नहीं की थी कि तुम आखिरी बंदे होंगे जो यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे।
और हंसते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं आसानी से ही 10 डीमन मास्टर बनने का कैंडिडेट बन जाऊंगा। तो यहाँ जल्दी से और यह बोलकर इशारा करता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह इन सभी में से सबसे स्ट्रांग था, लेकिन सोचूं तो मैं इसके वीकनेस को पकड़ लिया है। और मेन कैरेक्टर की सीरियस लुक को देखते हुए यह चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वेलायती एक्सप्लेन में। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से खत्म हुआ था, जहां वो गैंग मेन कैरेक्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है कि चलो मुझसे लड़ाई करो, जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़ता है और बोलता है कि यह इन सभी में से स्ट्रांग है, लेकिन मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ बिना फेल हुए। मेन कैरेक्टर आगे की ओर चलने लगता है, जिसके हाथों में स्वॉर्ड होता है। अरे नहीं, यह मुझे लगता है स्वॉर्ड नहीं डेगर है। वे वोगेन मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी छोटी सी स्किल को टेस्ट कर लेता हूँ। और वह मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिसे मेन कैरेक्टर आसानी से डॉज कर देता है, जिसे देखकर वह हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत कमाल के हो जो तुमने मेरे अटैक को आसानी से डॉज कर लिया। यह इम्प्रेसिव है जो तुमने लास्ट तक सर्वाइव कर लिया। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर मन में बोलता है कि यहाँ हेल्पलेसली मार खा रहा है, पर इसे क्लोजली देखो तो पता चलता है कि यह अपना बॉडी को सिर्फ इतना ही मूव कर रहा है जितना कि उस स्ट्राइक से उसे किसी प्रकार का गहरा घाव मत पड़े। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो खून ही खून हो गया होता है, जिसके शरीर में बहुत सारे कट लग गए होते हैं उसके अटैक से। और फिर वही इंस्ट्रक्टर बोलता है कि उसने उसके स्वॉर्ड पैटर्न को आसानी से मेमोराइज कर लिया है और इसकी ऑब्जर्वेशन लेवल कितनी अच्छी होगी। अभी सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल कितना पैथेटिक है कि तुमने यहाँ मेरे पर इतने सारे अटैक किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा सिर्फ स्लाइस ऑफ फ्लैश ही काट पाए। यह सब देखकर इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि वह उसको प्रोवोक कर रहा है, लेकिन यहाँ काउंटर अटैक करना एक दूसरा मैटर हो जाता है। इस तरह की फेल बॉडी से वह किसी प्रकार के प्रॉपर स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो गैंग भी गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने की सोच रहा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुम इतने एरोगेंट हो कि मैं तुम्हारे मरने की इच्छा को पूरा करूंगा। यह बोलकर वह अटैक कर देता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वह आ रहा है। यह वही चांस है जो एक बार आएगा। मैंने इसके द्वारा मारे गए बहुत सारे लाश को देखा और एग्जामिन करके यह रियलाइज़ किया है कि इसके द्वारा मारे गए फिनिशिंग स्ट्राइक हमेशा ही अपोनेंट के विटल पॉइंट पर ही अटैक करते हैं, स्पेशली हार्ट एंड हेड पर। जब भी अपना मर्डर इंटेंट सामने को दिखाता है तब उसका स्वॉर्ड अपने आप अपोनेंट के सिर या अपर बॉडी पर अटैक करने को लग जाता है। यही कारण है। तो यह बोलकर मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को आते हुए देखकर वो गैंग भी अपने मास्टर की बातों को याद करता है, जहां उसके मास्टर बोलते हैं कि वो गैंग अंजू पॉइंट भी बहुत टफ है ट्रेन करने के लिए। अगर कोई बच्चा भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्राइक करता है तो 8 अडल्ट भी आसानी से मर सकता है। तभी दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड के साथ वो गैंग पर अटैक कर देता है, जो सीधे उसके गले पर जाकर लगता है, जिससे वह सीधा ही मर जाता है। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी थकते हुए बोलता है क्या यह खत्म हुआ। यह सब देखकर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल। और हेड इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लैक सोल का स्वॉर्ड आर्ट भी फेल हो जाएगा। और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि बू सेन, तुमने सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एकदम डरावना लुक बनाकर देखते रहता है और वह किसी तरह के सपने में खो जाता है, जहां उसके ग्रैंडफादर उसे चिल्लाते हैं कि तुम कहाँ हो, जिसे सुनकर वह ग्रैंडफादर की ओर भागते हुए बोलता है कि मैं यहाँ हूँ ग्रैंडफादर, और सामने घबरा कर देखने लगता है। तभी ग्रैंडफादर उसकी ओर मोड़ कर देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। यह देखकर वह चौंक जाता है और अब अचानक से अपने बेड से उठ जाता है और सामने घबरा कर देखने लगता है और मन में बोलता है कि यहाँ मेरे अंदर किस प्रकार का सिप है, क्या मैं बेहोश हो गया था। ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे ब्लड को लॉस कर दिया था, मेरी इंजरी पूरी तरह से सही हो गई है, मैं किसी प्रकार का पेन भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या यहाँ पर रिनोवेट फिजिशियन को बुलाया गया था जो डेमोनिक प्लेस में सबसे ऊंचा माना जाता है। वह सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? देखा जाए तो उनकी बॉडी बहुत ट्रेन दिखती है, लेकिन कुछ फेस सिमिलर दिख रहे हैं। क्या यह सब वही हैं जिन्होंने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है? तभी दिखाया जाता है कि सभी लोग उसको नीची नज़र से देखते हैं और पीछे पलट जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने यह एक्सपेक्ट किया था इन लोगों से। तभी उस हॉल में इंस्ट्रक्टर आता है जो जोर से चिल्लाकर बोलता है डिसेम्बर। हम अपने नेक्स्ट ट्रायल एरिया पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हेल आइसलैंड। और दिखाया जाता है एक शिप को जो एक आइलैंड में जाकर खड़े हो जाती है। तो यह चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आगे के चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहें।